राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा सुनते समय आप अपने हाथ में थोड़ा से अक्षत पुष्प अवश्य ले लें और साथ में हुंकारे आपको अवश्य रूप से भरने हैं। तो देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में अमावस्या तिथि का बहुत ही महत्व बताया गया। साथ ही वो अमावस्या जो सोमवार के दिन पड़ जाती है उसे हम समौती अमावस, सोमवती अमावस्या कई नामों से जानते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा विशेष होती है। इसमें पीपल का पूजन किया जाता है, उसके फेरी की जाती है। पीपल के पूजन नहीं कर पा रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो घर पे रह करके आप तुलसी का भी सेम विधि से पूजन कर सकते हैं। तुलसी की भी फेरी दी जा सकती हैं। तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए सुहागन स्त्रियां सुहाग की वस्तुओं से, खाने पीने की वस्तुओं से, बहुत प्रकार की नाना प्रकार की चीज़ों से गिनती करके 108 परिक्रमाएं लगाती हैं और पूजन करती हैं। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। इनके घर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर के आती तो वह ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर देता था और कहता था कि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं, वैधव्य लिखा है। यह सुनकर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हो जाती। कई बार ऐसा होता रहा। एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और उससे भिक्षा लेने से मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि अगली बार जब वह भिक्षुक आए तो मुझे बताना। एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आया। उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे के पीछे छुपकर सब बातें सुनने लगी। वही हुआ जैसा हमेशा होता रहा। भिक्षुक ने कहा, भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं, विधवा होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे की ओर से बाहर आकर भिक्षुक से कहने लगी कि एक तो हम भिक्षा दे रहे हैं, ऊपर से आप हमें अशुभ बता रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी, उसी समय सांप आकर इसके पति को काट लेगा और ये विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर ब्राह्मण से बोली कि अगर आपको ये पता है यह विधवा होगी, तब आपको इसका उपाय भी पता होगा। इससे इसके सुहाग की रक्षा किस प्रकार से होगी। साहूकार की पत्नी के ऐसे पूछने पर ब्राह्मण ने कहा, यहाँ से काफ़ी दूर एक गांव है जहाँ पर सोमा धोबिन रहती है। वह हर समय सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर अपना सुहाग आपकी बेटी को दे देगी तो इसका वैधव्य टल सकता है। ब्राह्मण की ये बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और वह सोमा धोबन की तलाश में निकल गई। एक दिन वह बहुत धूप की वजह से एक पीपल की छाया में बैठकर सुस्ता रही थी। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर जो गरुड़ के बच्चे खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों को रक्षा करी। इतने में गरुड़ भी वहां पर आ गया और उसने देखा आसपास खून फैला है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए गरुड़ ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन साहूकार की पत्नी ने उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चों की रक्षा की है। गरुड़ ने उस समय सच जान करके उससे कहा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। साहूकारनी ने तब गरुड़ को बताया कि वह सोमा धोबिन की तलाश में निकली है। अगर वह उसे वहां तक पहुंचा दे तो बहुत उपकार होगा। साहूकारनी को गरुड़ ने सोमा धोबिन के पास पहुंचा दिया। सोमा धोबिन के 7 बेटे और बहुएं थी, लेकिन बहुओं में घर के काम को लेकर के बहुत ज़्यादा कहासुनी होती रहती थी। साहूकारनी को एक उपाय सूझा और वह हर रात जब सभी लोग सो जाते तो सोमा धोबिन के घर में चुपके से चली जाती और सारा काम करके निकल आती। कई दिनों तक ऐसा चला। एक दिन सोमा धोबिन चुप कर बैठ गई और सब कुछ देख लिया। जब साहूकारनी जाने लगी तो धोबिन ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ इस तरह मेरे घर का काम करने क्यों आती हो। साहूकारनी ने कहा कि मैं सब बता दूंगी, लेकिन पहले वचन दो कि सब सच जानने के बाद तुम मेरी मदद करोगी। सोमा धोबिन ने साहूकारनी को वचन दे दिया। साहूकारनी ने सब बातें सोमा धोबिन को बता दी और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोमा धोबिन साहूकारनी के साथ चल दी और अपनी बहुओं से कहा कि मेरे लौटने तक हो सकता है कि तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबो करके रखना, अंतिम संस्कार मत करना। सोमा धोबिन साहूकारनी के घर गई और जब साहूकारनी की बेटी की शादी हो रही थी तब फेरों के समय एक सांप लहराता हुआ चला आया। सोमा धोबिन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया और जैसे ही वह दूध पीने लगा
धोबन ने उसे मार दिया। इसके बाद सोमा धोबिन ने कहा कि अब जब जो भी सोमवती अमावस्या मैंने किया है उसका पुण्य फल मैं साहूकारनी की बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का वैधव्य टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। इसके बाद सोमा धोबिन अपने गांव लौटने लगी तो एक दिन रास्ते में ही सोमवती अमावस्या आ गई। धोबिन ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की, कथा का पाठ किया। इस बीच सोमा धोबिन के पति की मृत्यु हो गई थी। जब वह घर लौटी तो उसने अपने रास्ते में ही किए सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया। इससे उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो गया। लोगों ने जब सोमा धोबिन की से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित कर लिया, तो उसने बताया कि उसने सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अपने पति को जीवित कर लिया। हे सोमवती अमावस्या मैया, जिस प्रकार से आपने सोमा धोबिन के सुहाग की रक्षा करी, उसी प्रकार से सबके सुहाग की रक्षा करना। इस तरह कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखियो। जय हो सोमा देवी मैया की, जय तुलसी मैया की, जय हो पीपल देवता की। इसी के साथ में एक गणेश जी की, विनायक जी की कथा हमें अवश्य रूप से सुननी चाहिए। गणेश जी की कहानी इस प्रकार से है। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज बनाती थी, रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जा कर के मकान बनाने वाले कारीगरों से बोली, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, तुम मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया ये सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी और पूछा कि आज कुछ भी काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगरों ने बुढ़िया वाली सारी बात बता दी। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा करके दे दिए। गणेश जी को पा करके बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बुढ़िया पर करी वैसी सब पर करियो। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबका कल्याण करियो। इस प्रकार से कथा सुनने के बाद में जो हम हाथ में अक्षत पुष्प लेते हैं उन्हें यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। तो सोमवती अमावस्या की पूजा से रिलेटेड सारे वीडियोस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप उन वीडियोस को भी देखें। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी वो सारे वीडियोस हैं। तो इस प्रकार से हमें सोमवती अमावस्या का पूजन करना होता है, फेरियाँ देनी होती हैं और इस प्रकार से कथा अवश्य रूप से करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।